नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मेरा नाम शुभम चौधरी और मैं आप सभी का श्री रेणुका माता नर्सरी इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आपको जैसे पता है, हम हर हफ्ते एक नया वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो आज हमने जो वीडियो बनाया है तो उसका टॉपिक है अमरूद यानी पेरू, आप इसे गावा भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो अभी हम फील्ड में ही है। ये हमारा जो है बगीचा है, 3 साल पहले हमारा मतलब ये प्लांटेशन हुआ था। तो उसके हिसाब से तो अभी हम अमरूद के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इसके हिसाब से ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमरूद के कौन से वैरायटीज है या फिर कौन से उसके प्लांट्स हैं जो जिसके वैरायटीज हम लगा सकते हैं प्लांट प्रोडक्शन के लिए, या फिर कमर्शियल बेस हम इसका जो है लगा के जो प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है जी विलास, उसके बाद सरदार है L49 लखनऊ, उसके बाद में ललित होता है जो अंदर से रेड कलर का जो है उसका फ्लैश, तो उसके हिसाब से वो ललित है। और थाई 4 करके एक वैरायटी है जो जिसका मतलब हम कह सकते हैं 1 kg में 1 या 2 फल मैक्सिमम, तो इतना बड़ा मतलब उसका साइज होता है। तो ये जो है मुंबई मार्केट के लिए ये वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो अभी हमारा ये जो एक्चुअल में ये जो प्लांटेशन है, ये जो बगीचा है, तो ये हमारा पुणे, महाराष्ट्र, पुणे ये एरिया में है। तो जो पुणे का मार्केट है, तो अभी हमने मार्केट सर्च किया तो उसमें हमें जी विलास ये वैरायटी है। तो इसका पुणे में ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब डिमांड है, या फिर आप कह सकते हो मार्केट है। तो इसके हिसाब से हमने 3 साल पहले ये जो प्लांट्स है ये लगाए थे। तो अभी अगर किसी को प्लांटेशन करना है तो अपने अपने एरिया के अनुसार थोड़ा उसका मार्केट का सर्च करके, या जो कह लीजिए क्लाइमेट हो, तो उसके हिसाब से हमें वैरायटी सिलेक्ट करनी है और वो वैरायटी हम प्लांट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये जी विलास के बारे में। तो जी विलास है, तो ये हमने करीब 3 साल पहले इसका प्लांटेशन किया था। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं प्लांटिंग डिस्टेंस, तो लगाने का जो है, तो जो मैनुअल खड्डे हैं हम वो लेबर से ले सकते हैं, प्लांट्स छोटे होते हैं। तो अभी इसका जो प्लांटिंग का डिस्टेंस है, तो आप देख सकते हो ये एक प्लांट है और आगे भी मतलब ये रो है पूरा। तो ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, तो हमने ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 6 फीट का रख दिया है। और जो आप अभी हमारे इधर देख सकते हो, ये जो रो टू रो डिस्टेंस है जहाँ पे अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ, तो ये रो टू रो जो डिस्टेंस है वो 9 फीट का है। तो हमने ये डिस्टेंस इसके लिए ये जो सिलेक्ट किया है, क्योंकि क्या होता है अगर हमने ज़्यादा क्लोज किया तो जो बाद में हमारा 1-2 साल के बाद जो भी हमारा इंटर कल्चरल ऑपरेशंस है या जो मेंटेनेंस है, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अभी ये जो 9 फीट का जो डिस्टेंस है, तो इसमें हम जो ट्रैक्टर है, जो छोटा ट्रैक्टर रहता है, पावर ट्रिलर का हम उसे कह सकते हैं, तो वो छोटा ट्रैक्टर हम इसमें से आसानी से चला सकते हैं। जो भी हमारा मेंटेनेंस है वो अगर करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। और मान लीजिए 2-3 साल के बाद मतलब जब हमारा फ्रूट मतलब स्टार्ट हो जाएगा, यील्ड चालू हो जाएगा, तो इसमें हमें जो आप देख सकते हो जो प्लांट्स है, तो उसको हमें हार्वेस्ट करके ट्रे में या फिर कैरेट में हम उसे रखते हैं और उसको बाहर हम ट्रैक्टर से निकालते हैं। तो इसके लिए ये जो डिस्टेंस है ये अच्छे से अच्छा है और ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी हम देखते हैं मतलब अगर जब हमने ये प्लांटेशन किया तो इसके 2 साल के बाद हमारा कमर्शियल यील्ड चालू होता है। तो पहले शुरुआती के 1 साल या 2 साल इसके अंदर हमें क्या करना है, तो ये जो डिस्टेंस है, तो इसमें हम कोई भी वेजिटेबल का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग जैसे आप कह लीजिए जो बीच का डिस्टेंस है, तो ये वेस्ट नहीं जाए, इसमें हम दूसरा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। अभी हमने जो हमारा 2 साल था, तो उसमें हमने वेजिटेबल्स में आप कोरिएंडर है यानी कोथिम्बीर कहते हैं उसे, तो ये है। अगर आपको किसी को मतलब जो भी वेजिटेबल्स में जिसमें भी इंटरेस्ट हो, तो आप वो सब लगा के उसका भी यील्ड हम स्टार्टिंग के 2 ईयर में ले सकते हैं। तो अभी जैसा ये प्लांट हमने प्लांटेशन किया ये डिस्टेंस पे, तो जो शुरू का एक 1 ईयर का जो पीरियड है, तो इसमें हमें इसका यील्ड नहीं लेना है।
तो जैसा आप देख सकते हो, हमें सिर्फ प्लांट को हमारे डेवलप करना है, यानी वो अच्छे से अच्छे तैयार हो जाए। और जो इसका जो फ्रूटिंग का जो मतलब उसका वेट रहता है, हर फ्रूट का एक फ्रूट का वेट नियर अबाउट 300 ग्राम के करीब होता है। 150 ग्राम 200 ग्राम जो भी वेरी होता है उसके हिसाब से वो वेट रहता है। तो जो भी वेट है तो उसके हिसाब से ये प्लांट को पूरा मतलब प्लांट उतना हेल्दी होना चाहिए, वो वेट फ्रूट का जो लगने के बाद उसे संभाल सके। इसके लिए हमें 1 साल तक पहले तो हमें प्रूनिंग ही करना है। तो मतलब ऊपर से जो आप कह लीजिए ये जो टिप होता है, तो इसे हमें कट करते रहना है, इसे हम प्रूनिंग कहते हैं। तो इसके लिए मतलब इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का हाइट पहले तो डेवलप में रहता है, और जो नीचे से शूट वगैरह है, उसका जो मेन स्टेम है, तो उसमें थोड़ा सा उसको ताकत मिलती है। तो अभी पहले तो 1 साल में हमने देखा, तो हमें ये केयर करनी चाहिए। तो इसमें हमें शुरू में थोड़ा बेसल डोज प्लांट के प्लांटेशन के समय देना पड़ता है। तो बेसल डोज में हम एनपीके का डोज लेते हैं। इसमें हम यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एसओपी है, जो भी आपको मतलब कंपोनेंट मिलते हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट में आप सर्च करके उसका जो बेसल डोज है वो ले सकते हैं। अभी जैसा हमने देखा, हमारा जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 6 फुट बाय 9 फीट का है। तो इसके हिसाब से ये जो है ये नई टेक्निक है। शुरू के मतलब जो भी पहले के अमरूद के आपने प्लांट्स देखे होंगे, बगीचे देखे होंगे, तो उसका डिस्टेंस हम ज्यादा से ज्यादा था, और जो प्लांट है उसकी हाइट 10-12 फीट के करीब होती थी। हमें उसके ऊपर चढ़ के जो है हार्वेस्टिंग फ्रूट का वो करना पड़ता था। लेकिन अभी ये जो नई टेक्निक आई है, तो इसमें ये जो डिस्टेंस है वो काफी छोटा है, और उसके हिसाब से जो पर एकड़ हमने कैलकुलेशन किया है, तो पर एकड़ हमें नियर अबाउट 700 प्लांट्स मतलब 700 प्लांट्स के करीब 1 एकड़ में ये प्लांटिंग डिस्टेंस के अनुसार हम उसे लगा सकते हैं। मतलब इससे क्या होता है, हमारा यील्ड भी ज्यादा से ज्यादा आता है, और एक जो फार्मर है उसके लिए ये बेनिफिट है। तो अभी हमने देखा इसका जो है बेसल डोज हमने ले लिया, और फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका एक्चुअल में अभी जो प्लांट है वो लगाने के बाद एक्चुअल में इसका जो कीड़ है या फिर डिसीज है, तो ये कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम पेस्ट में देखे जाए तो पेस्ट में थ्रिप्स है। थ्रिप्स यानी जो भी मतलब फ्रूट को थोड़ा सा डैमेज करते हैं, लीफ को डैमेज करते हैं, वो थ्रिप्स आते हैं। बाद में एफिड्स आते हैं। एफिड्स में जो है वो एफिड्स वो सकिंग पेस्ट है, और बाद में थोड़ा सा व्हाइट फ्लाई या फिर आप कह लीजिए मिलीबग। तो इसके हिसाब से ये जो पेस्ट है ये प्लांट के ऊपर आती है। तो इसके लिए हमें आप मतलब इसका मार्केट में जो भी आपके अवेलेबल हो, उसके ऊपर जो भी केमिकल्स अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। अभी हमने तो जो इसका ट्रीटमेंट किया था वो कॉन्फिडर 1 ml, नुआन 1 ml, इसके हिसाब से, या फिर आप रोगर भी थोड़ा सा कम जो उसका प्रमाण है वो कम प्रमाण में नुआन भी आप नुआन है या फिर रोगर है, तो इसका थोड़ा सा जो स्प्रेइंग है वो हम कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसके ऊपर डिसीज कौन सा आता है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मतलब डिसीज वैसे तो कम ही है, लेकिन जो इसका मेजर है, मतलब अगर हमने इसको शुरू में ऑर्गेनिक थोड़ा सा दशपर्णी अर्क है या फिर जीवामृत करके है, तो जीवामृत, दशपर्णी अर्क, और हम शुरू में इसे हमने बेसल डोज में वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, वो भी हमने इसे अप्लाई किया था। इसके लिए हमारा जो ये डिसीज का इंसिडेंस है वो हमें कम से कम हमें दिखाई दिया, और अगर उसके ऊपर भी हम वापस जो है अपना केमिकल, तो हम उसे यूज करके वो कंट्रोल कर सकते। तो इसके ऊपर जो है स्पॉटिंग ये डिसीज है जो हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इसका इंसिडेंस होता है। तो स्पॉटिंग में लीफ स्पॉट भी होता है, और जो फ्रूट है उसके ऊपर भी छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉटिंग हमें दिखाई देने लगते हैं, या फिर क्रैकिंग है। तो इसके लिए हमें पोटैश और वो जो है उसका यूज करना है। उसके लिए हमें जो क्रैकिंग है वो नहीं आ सकती, या फिर उसकी जो इंसिडेंस है वो कम हो। और जो हमने अगर इसको शुरू में ऑर्गेनिक कंपोस्ट का अगर यूज किया है, तो हमें जो डिसीज का इंसिडेंस है वो कम से कम दिखाई देता है। अगर किसी के फार्म में अगर दिखाई दिया तो वो हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हो। तो अभी हम देखते हैं इसका, अभी हमने देखा तो पूरा मतलब इसका डिसीज का देखा, पेस्ट का देखा। तो अभी हम देखते हैं इसका वाटर रिक्वायरमेंट कैसा है।
तो वाटर रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो वैसे कम से कम वाटर रिक्वायरमेंट है। बारिश के मौसम में, अभी जो हमारा बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो इसमें हमें वाटर रिक्वायरमेंट इसको जरूरत ही नहीं है। जैसा अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कल बारिश हुई है, तो ये पूरा मतलब गीला ही है, 2-3 दिन तक इसको पानी का जरूरत नहीं है। तो बारिश के मौसम में हमें डिपेंडिंग अपॉन रेन, उसके हिसाब से बारिश के हिसाब से हमें उसको पानी लेना है। और हम जो विंटर की बात करें, ठंड के मौसम में, तो हमें इसे 1 या 2 दिन का गैप देके पानी दिया तो भी प्लांट्स को चलता है। और फिर इसके बाद में अब हम देखते हैं समर सीजन। तो ये सबसे मेन सीजन है समर सीजन। तो इसमें हमें पानी का रिक्वायरमेंट डेली लेना पड़ता है। अभी हमने एक प्लॉट के हिसाब से, आप देख सकते हो ड्रिपर, हमारा ड्रिप है, तो ड्रिप में ड्रिपर हमने 2-2 लीटर के लगाए हुए हैं। तो इसके हिसाब से हम सिर्फ एक दिन में 2 या 3 घंटे, इसके हिसाब से हम पर प्लॉट के हिसाब से पानी लेते हैं, उसको हमें डेली लेना पड़ता है। तो अभी हमने देखा वाटर रिक्वायरमेंट कैसा है इसका। तो अभी हम एक्चुअल में जानते हैं इसका जो है प्लांट्स का वो यील्ड कैसे होता है। तो अभी आपने फिलहाल देखा, अभी ये हमारा जो बगीचा है, ये जो प्लांट्स है, तो हमने इसका कटिंग मार्च एंडिंग में जो इसका कटिंग हुआ था, एक्चुअल में 6 फीट तक हमने प्लांट्स को पूरा उतार दिए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ ये 2 या 3 साल प्लांटेशन के बाद। तो हमने इसका 6 फीट में हाइट कट किया था। तो इसको क्या है, उसके हिसाब से मतलब नीचे से हमें जो स्प्राउटिंग है वो अच्छे से अच्छे मिलता है। और कटिंग के बाद हमें करीब से करीब 1 महीने तक इसको पानी नहीं देना है। तो उसके लिए ये जो पूरा लीफ है, उसका लीफ पूरा फॉल होता है, प्लांट्स पूरा ड्राई, जैसे वो प्लांट्स के ऊपर खाली स्टेम दिख रहा है हमें, लीव्स पूरा नीचे गिरा हुआ होता है। तो अभी हमने ये कटिंग करने के बाद 1 महीने के बाद हमें वापस इसे पानी वगैरह चालू करना है। हमारा थोड़ा सा बेसल डोज है वो हमें अप्लाई करना है, और उसके बाद हमें पानी देना चालू करना है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी हमने फिलहाल मार्च के एंडिंग में हमने बाग को कट किया था, प्लांट्स को कट किया था। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे जो ये साइज में है, तो ये साइज में आप देख सकते हो प्लांट्स के ऊपर जो फ्रूट है वो अभी मतलब चालू है। बाग का जो कटिंग है वो कटिंग होने के बाद एक साधारण 5 या 6 महीने के अंदर हमें जो है इसका हार्वेस्टिंग चालू होता है। तो इसके हिसाब से हम साल में 1 बार या साल में 2 बार, अगर हमने उसका प्रॉपर शेड्यूल बना दिया तो साल में हम 2 बार इसका यील्ड ले सकते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो वैसा, तो हम साल में एक बार अच्छे से यील्ड उसका ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका जो यील्ड है या फिर टनेज है वो कैसे है। तो अभी ये जो प्लांट्स है, अगर इतना अच्छे से आपके प्लांट्स डेवलप हुए हैं, आप देख सकते हो इतना अच्छे से अगर प्लांट्स अपने डेवलप है, तो इसका यील्ड जो है वो साधारण प्लांट्स लगाने के बाद 2 साल के बाद इसका 6 या 7 टन पर एकड़, 6 या 7 टन प्रति एकड़, इसके हिसाब से हमें यील्ड जो है आप देख सकते हो मिलता है। हमने वो यील्ड लिया है। और इसका पूना मार्केट में भी हमें अच्छे से अच्छा जो है प्लांट्स का जो रेट है, मतलब फ्रूट का जो रेट्स है, तो वो भी अच्छे से अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपकी जो भी हमारे व्यूवर्स है उनकी ये इच्छा है, अगर किसी के ऑलरेडी प्लांट्स है, उसके ऊपर कोई डिसीज इंसिडेंस है या फिर पेस्ट का इंसिडेंस है, या फिर उन्हें थोड़ी सी एनपीके की जानकारी चाहिए, उसको खाद कौन से डाले, क्या डाले, तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। और अगर किसी को, हमारे जो व्यूवर्स है उसमें से अगर किसी को नए प्लांट्स लगाने हैं, नया बगीचा लगाना है, तो ये जो प्लांट्स है, सरदार है, ललित है, जो जी विलास है, L49 है, फिर उसके बाद आता है थाई4 है, तो ये जो प्लांट्स है तो ये कहाँ से लेंगे? तो ये प्लांट्स हमारा जो पुणे के ब्रांच है, श्री रेणुका माता नर्सरी, पुणे में जो नर्सरी है, तो इसमें हम ये प्लांट्स सप्लाई भी करते हैं। अगर किसी को प्लांट्स भी चाहिए या फिर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और जैसा कि आप सभी ने देखा, तो ये हमारा जो थोड़ा इन्फॉर्मेशन था वो हमने अमरूद ये प्लांट्स के ऊपर दिया। तो ये वीडियो भी आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हमारा ये जो वीडियो है उसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।